की तरफ लगेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। तो औसत की बात करने वाले हैं। चलिए भाई ध्यान से देखें मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, आज हम जो बात कर रहे हैं वो औसत की बात कर रहे हैं। ये औसत है क्या? आप सबने पढ़ा होगा, किसने नहीं पढ़ा ये बताओ। औसत सबने पढ़ा है। सर ये औसत होता क्या है? औसत क्या होता है ये बताइए। एवरेज मतलब औसत होता है। अब तुमने इतना जरूर पढ़ा होगा सबने कि सर हमने एक चीज पढ़ी है। मैंने हाँ बेटा क्या पढ़ी है? गुरुजी मैंने हाँ बता तो सही तू इतना परेशान गुरुजी मैंने एक चीज पढ़ी है। मैंने क्या पढ़ी है तूने? तू कहेगा कि गुरुजी मैंने एक चीज ये पढ़ी है कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर गुरुजी कुल योग बटे कुल संख्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों, प्रेक्षण मतलब जो डाटा है, सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। किस किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा है सर ऐसे, तो मैंने नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा कैसे पढ़ा है? तुम कहेंगे सर ऐसे पढ़ा है, कुल योग बटे कुल संख्या पढ़ा है। किसी ने ऐसे पढ़ा होगा, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है? तुम कहेंगे गुरुजी हमें तो ये मास्टर जी ने पढ़ाया था कि कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या मास्टर जी ने ये पढ़ाया था। मैंने कहा ठीक है भाई, जो कुछ पढ़ा है तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है, अब इसी को आगे बताएंगे हम। राधे राधे से। हाँ भाई जल्दी से देखेंगे, कुल योग बटे कुल संख्या। धुआंधार मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मौज लो मेरे भाई, कुछ नहीं है इस जिंदगी में। आइए भाई, तो आप कहेंगे सर कुल योग बटे कुल संख्या, इंग्लिश वाले कहेंगे सर हमने ऐसे नहीं पढ़ा। मैंने कहा तुमने कैसे पढ़ा है? तुम कहेंगे सर ये हमने तो ये पढ़ा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने सर ऐसे पढ़ा है। कोई कहेगा मैंने कुल योग बटे कुल संख्या पढ़ा है, कोई कहेगा मैंने सर ये वो सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, ये रामायण सब कुछ पढ़ी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, सब कुछ पढ़ा है, यही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं। हाँ भाई बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे बताएंगे, सबके डाउट लेंगे मेरे भाई, एक दिन डाउट क्लास रखेंगे। अभी तो क्या कर रहे हैं हम, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाते जा रहे हैं, फिर एक दिन क्या करेंगे आपकी डाउट क्लास लेंगे, है ना। पपाया खा लो गुरुजी, अब पढ़ ले तो पपाया खा लो। आइए, तो ये बात समझ में आई? कोई बच्चा कहे गुरुजी नहीं समझ में आई, थोड़ा कम पल्ले पड़ रही है। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, जब तक मैं हूं तब तक सब पल्ले पड़ेगा। अब ऐसे समझो जैसे कि मैंने कहा कि आपका क्या हुआ कि शादी में गए, शादी का सीजन चल रहा है। अब शादी का सीजन चल रहा है तो शादी में तुमने देखा होगा कि एक पार्स कहते हैं, पार्स पार्स बोलते हैं ना, जहां मिठाइयां मिठाइयां बनती हैं, तो हमारी ब्रजभाषा में पार्स बोलते हैं उसे, है ना। पार्स में जाके रख दो भाई मिठाई में, जैसे है एक पार्स में जाके सबरी मिठाई रख दें, यानी एक ऐसा स्थान जहां मिठाई विठाई रखी रहती है, वहां मिठाई विठाई रख दी। दावत वावत सबने खा ली। अब दूसरे दिन जाने का टाइम आ गया। अब जाने का टाइम आ गया, आदमी जाते जाते फिर मिलके जाता है जिसके यहाँ दावत खा के गया। पूरी रात रहा, खेचा मीटर बिल्कुल, 10-10 रसगुल्ले, 20-20 रसगुल्ले उड़ा दिए। पता चल रहा बाराती इतना नहीं खाया जितने से ज्यादा घराती खा गए। अरे उड़ा रहे हैं, एक के साथ 4 रसगुल्ले उड़ा रहे हैं, बेहतरीन रसगुल्ले उड़ाए रात भर। अब रात भर रसगुल्ले उड़ाने के बाद सुबह जब चल दिए, सब बारात बारात निकल ली। अब भाई साहब का जाने का नंबर आ गया 4 और 5। अब फिर आएंगे उनके पास जिनके यहाँ बारात है, ठीक है साहब चलें तो आज्ञा दो हमें, बाकी कोई काम धंधा हो तो बताओ फिर, बाकी नहीं तो निकल रहे हैं फिर घर पे बच्चे बच्चे। तो ये ऐसा उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि काम फाम हो तो बता दो काम करवा दे, नहीं। वो रिश्तेदार ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो पेल पाल के खा लिया खूब, अब हमारे बच्चों के लिए भी दे दो। तो फिर वहां क्या है, वो पॉलीथीन में या डिब्बे में आपको देंगे रसगुल्ले। गांव में तो पॉलीथीन में ही दे देते हैं। अब जैसा जिसका हाथ पड़ा, और उस स्थान पर अगर तुम्हारा जानने वाला आदमी है तो वो कहा तू ज्यादा ले जा, यानी आज 10 रसगुल्ले सबको मिल रहे हैं, तू 15 रसगुल्ले ले जा, 20 ले जा, अरे बढ़ दी पन्नी। अब जिसकी जैसी, मतलब उस आदमी में जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे आप, तो उसने क्या कर दिया, जो आता जा रहा है उसी की पन्नी भर रहा है वो। उसने कहा कौन सा मेरे यहाँ घर में बचेगा, मतलब जिसकी शादी नहीं होती है ऐसा करता है वो, ठीक है। जिसे मालिक बना दिया जाए कोई और उस जगह का या उस स्थान का, तो वो क्या करेगा, सबको बांटेगा, ले जाओ तुम ले जाओ, खूब ले जाओ। तो उसने क्या किया, एक आदमी को दे दिया 40 रसगुल्ले, तुम मजे काटो। एक को दे दिया 30 रसगुल्ले,
जिससे उसकी लड़ाई थी उसको 20 ही रसगुल्ले दिए, एक को 50 रसगुल्ले दे दिए, ले जाओ भाभी तुम ले जाओ 50 रसगुल्ला। एक भाभी उसे अच्छी लगती थी, भाभी को भी 50 रसगुल्ले दे दिए। तो उसने ऐसे करके रसगुल्ले दे दिए भाई, उड़ा दिए भाई। अब सारे रसगुल्ले उड़ा दिए मेरे भाई, ठीक है। अब उड़ा दिए, किसी को 50 रसगुल्ले दे रहा है, किसी को 40, किसी को 30 और किसी को 20। जब देखा उसने तो पूरा का पूरा भगोना खाली हो गया। भगोना जानते हो नहीं जानते हो, ब्रज भाषा में भगोना जो कंटेनर होता है उसको भगोना बोलते हैं। अब ऐसे उसने रसगुल्ले बांटे कि पूरा भगोना ही खाली हो गया। अब भगोना खाली हो गया, भगोना खाली हो गया, मकान मतलब जो शादी जिसके यहाँ हुई थी वो आया, उसने कहा भगोना खाली हो गया, कितने लोगों को बांध दिया भाई तुमने? बोले सबको दे दिया। अब उसने ऑनर ने एवरेज लगाया कितने कितने दिए होंगे, तो एक भगोने में उसने देखा टोटल कितने रसगुल्ले थे भगोने में, 50 20 कितना हो गया 70 और 30 100 और आप कहेंगे 40। उसने कहा 140 रसगुल्ले आ रहे थे इसमें। अब 140 रसगुल्ले आ रहे थे, अब 140 रसगुल्ले थे, तो इसका मतलब इसने कितना कितना दिया होगा, उसने औसत लगाया, औसत लगाया कितना कितना दिया होगा। तो औसत मतलब एक ऐसी संख्या जो सबको बराबर बराबर देनी है, यानी इसको भी उतने ही रसगुल्ले मिले, उसको भी इतने रसगुल्ले, उसको भी इतने, उसको भी इतने। तो आप कहेंगे हर किसी को अगर बराबर बराबर देता तो टोटल कितने रसगुल्ले थे 140, और 140 कितने लोगों में बांटने हैं, 4 लोगों में बांटने हैं। 140 जो रसगुल्ले हैं 4 लोगों में बांटने हैं, तो एक आदमी को कितना, 140 रसगुल्ले 4 आदमी को मिलेंगे, तो एक रसगुल्ला कितने, यानी एक आदमी को कितना मिलेगा, एक आदमी को कितना मिलेगा 35 रसगुल्ले। तो उसने सोचा कि भैया 35 रसगुल्ले इसने बांट दिए। कितने कितने बांट दिए, 35 रसगुल्ले बांट दिए। हाँ भाई चलो चलो भाई, यहां तक कोई समझ में आया? तो समझ में आया। तो भैया मैंने क्या कहा, कुल योग बटे, यानी आपने देखा कि सर कुल रसगुल्ले कितने थे 140, और ये 140 रसगुल्ले बांटने कितने आदमियों में, सबको बराबर बराबर देना है। जो सबको बराबर बराबर देना है वो जो बराबर बराबर दिया गया है वही औसत है। यानी कुल योग कितना है 140, और ये 4 लोगों में बांटने थे तो 35 रसगुल्ले देने थे। लेकिन उसने क्या किया, किसी को 40 दे दिया, किसी को 30 दे दिया, भाभी जी पसंद थी उनको 50 दे दिया, एक उसमें दुश्मन था उसे 20 दे दिया। लेकिन अगर ये मेरे भाई, अगर ये सबको बराबर देता तो हर किसी के हिस्से में कितना आता, 35 रसगुल्ले आते। ठीक है भैया, समझ में आया? हो जाएगा भाई, हो जाएगा, सबके समझ में आया? हाँ भाई बिल्कुल सद्दाम अंसारी, सभी का क्लियर होगा। तो औसत मतलब हर किसी को बराबर बराबर देना है। औसत का मतलब क्या, हर किसी को बराबर बराबर बांटना। औसत का मतलब हर किसी को बराबर बराबर बांटना। सभी के समझ में आया? ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या है, सभी को बराबर बराबर बांटना। देखो भाई कैसा हो गया, 50 20 70 30 100 और 40 140। तो कितने रसगुल्ले बांटने हैं 140, कितने लोगों में, 4 लोगों में, हर किसी को कितना मिलेगा 35 रसगुल्ले मिलेंगे। तो औसत बराबर क्या हो गया, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा मेरे भाई क्या है, मैंने कहा भैया सुनो 500 रसगुल्ले हैं, कितने हैं 500 रसगुल्ले हैं, गरम गरम गुलाब जामुन है, 500 गरम गरम रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, 500 गरम गरम गुलाब जामुन है। और इसने कहा कि मैं इन रसगुल्लों को 20 आदमियों में बांटूंगा। कितने में बांटूंगा, 20 आदमी में बांटूंगा। तो हर किसी आदमी को औसत कितने कितने रसगुल्ले मिलेंगे, हर आदमी को कितने कितने रसगुल्ले मिलेंगे, ये बताइए। सर मैंने आपको अपना परम गुरु मान लिया है। अरे भाई द्विवेदी, 2 वेदों का जानने वाला है, द्विवेदी ऐसे करेगा, बता क्या प्यार है तेरा भाई। चलो भाई, तो आप कहेंगे 500 रसगुल्ले 20 आदमियों में बांटने, तो हर किसी को कितने कितने मिलेंगे, हर किसी को कितने कितने मिलेंगे। तो मैंने कहा औसत बराबर क्या है, औसत रसगुल्ले कितने मिलेंगे, तो औसत एवरेज बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या। कितने रसगुल्ले गुरुजी 500, कितने आदमियों में बांटने 20, 500 बटे 20, हर आदमी 25 रसगुल्ले उड़ाएगा। एक आदमी दे दे मचा रहा है, दे 25 रसगुल्ले उड़ा दिए उसने। सुबह से जब बारात में घुसा तब से लेके दे गुलाब जामुन, दे गुलाब जामुन, उसने रोक ही नहीं रहा। बोला साहब रुक तो जाओ, और भी बारात खाएगी। नहीं, 25 से नीचे तो मीटर लाना ही नहीं है। उड़ा दिए सारे के सारे रसगुल्ले। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई आप कहेंगे तुम खा लोगे 25 रसगुल्ले कौन खा जाएगा? हाँ भाई, तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत मतलब क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत बराबर क्या हो गया, यहां से देखा तुमने, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग
कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो बताया मैंने। अरे हाँ या ना? यही चीज मैंने बताई, यही चीज आपने पढ़ी, लेकिन आपने अलग लेवल से पढ़ी, मैं आपको अलग लेवल से पढ़ाऊंगा। समझ में आया? मैं सर एक कह रहा 50 रसगुल्ले खा लूंगा, तू तो पूरी बारात की खा जाएगा। हाँ सर, आपने कितने खाए शादी में? शादी में यार मैं तो तेरी कसम बताऊं, एक रसगुल्ला ज्यादा से ज्यादा खा पाता हूं, दो। पैसों से खरीद के ज्यादा खा लेता हूं, शादी में तो मुझसे खा ही नहीं जाते, पता नहीं क्या हो जाता है। शादी में तो बिल्कुल अच्छा सा ही नहीं लगता। हाँ अभी दुकान पे ले जाओ, वहां कम से कम 2 रसगुल्ले तो खा ही लूंगा पैसों से। चलिए भाई, औसत बराबर क्या है? कुल योग बटे कुल संख्या। सम अपॉन क्या हो जाएगा? सम अपॉन नंबर। सम यानी योगफल, नंबर मतलब संख्या, नंबर मतलब संख्या। अब कोई पूछेगा कि योग बराबर क्या होगा? योग बराबर क्या है? योग बराबर हो जाएगा औसत। योग बराबर क्या होगा? औसत गुना संख्या। औसत गुना संख्या बराबर क्या होगा? योग। मतलब सर मैंने कहा कि मेरे भाई यहां कितने आदमी हैं बारात में आ रहे हैं? बारात में 500 आदमी आ रहे हैं। अब एक आदमी जो रसगुल्ले बनवा रहा है उसने हिसाब किताब लगवाया कि देखो भाई कम से कम 500 आदमी आएंगे, बिल्कुल सही बात है, और हर आदमी कम से कम 3 रसगुल्ले तो खाएगा खाएगा। 3 रसगुल्ले सब आदमी, यानी कम से कम एक आदमी 3 रसगुल्ले खाएगा। औसत कितना कर दिया उसने? कोई 3 भी खा रहा है, कोई 4 खा रहा है, कोई 1 भी खा रहा है, तो उसने सोचा कि औसत 3 रसगुल्ले हर आदमी खाएगा। तो इस हिसाब से उसे बारात में कितने रसगुल्ले बनवाने पड़ेंगे? टोटल कितने रसगुल्ले बनवाने पड़ेंगे ये बताओ। टोटल उसे कितने रसगुल्ले बनवाने पड़ेंगे? हाँ चलिए भाई जल्दी से बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। सर आज अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी रिजल्ट आ गई है, मेरा हो गया है बिलासपुर में। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, जबरदस्त, गजब भाई, बहुत बढ़िया भाई। और बेहतरीन मेहनत करना है, अभी तो बहुत उपलब्धियों को हासिल करना है मेरे भाई तुम्हें। चलिए भाई, तो हुआ क्या? 500 आदमी थे, उसने कहा हर आदमी 3 रसगुल्ले तो खाएगा, हर आदमी 3 रसगुल्ले तो खाएगा। तो इस प्रकार कितने हो गए रसगुल्ले? इस प्रकार कितने रसगुल्ले हो गए? हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बाबू भैया? कहने का मतलब यह है कि टोटल कैसे पता चलेगा? उसने कहा भैया टोटल कितने हैं? आप कहेंगे 3 रसगुल्ले खा रहा है एक आदमी, एक आदमी 3 रसगुल्ले खा रहा है, और कितने आदमी आ रहे हैं? 500 आदमी, तो कितना मतलब 1500 रसगुल्ले बनाने पड़ेंगे। 1500 रसगुल्ले कम से कम बनाने पड़ेंगे। फिर भी हलवाई 1500 की जगह 2000 बना के चलेगा, क्योंकि कम भी पड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? तो कहने का मतलब ये हो गया साथियों, कुल योग बराबर क्या होगा? संख्या गुना मेरे भाई आप कहेंगे आदमियों की संख्या गुना रसगुल्लों, औसत। यानी कुल योग बराबर क्या होगा? औसत गुना संख्या। औसत हर आदमी कितना खा रहा था? 3। संख्या कितने आदमी आ रहे थे? 500। तो आप कहेंगे कुल योग बराबर क्या होगा? औसत गुना संख्या। औसत गुना संख्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या हो जाएगा। क्या बात सही है या नहीं? आप कहेंगे जी सर। अब अगर मैंने कहा पूछी संख्या बराबर कितना आएगा? संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर योग बटे औसत, योग बटे औसत। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक बारात में मेरे भाई रसगुल्ले बनाए गए 3000। कितने रसगुल्ले बनाए? 3000। हाँ भाई, कल का क्लास की पीडीएफ नहीं लगा था, थोड़ा जल्दी लगवा दिया कीजिए। लगा नहीं था क्या? लगा तो दिया होगा यार, एक्चुअली लेट बता दूंगा। हाँ भाई, देखो भाई सभी बच्चे देखेंगे, मैंने क्या कहा? संख्या बराबर क्या है? योग बटे औसत। मैंने कहा एक बारात में बताओ 3000 रसगुल्ले बनाए गए। कितने रसगुल्ले? एक बारात में 3000 रसगुल्ले बनाए गए, और उस बारात में हर आदमी औसतन 5 रसगुल्ले खा रहा है। एक बारात में 3000 रसगुल्ले बने, उसमें हर आदमी 5 रसगुल्ले खा रहा है। तो बताइए कितने आदमी बारात में आए हैं? तो बताइए कितने आदमी बारात में आए हैं? सीवी2 के लिए मैथ्स के लिए क्या एक्स्ट्रा करूं? एक्स्ट्रा मैथ्स के लिए कुछ नहीं करना, जो तूने पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है, बस अच्छे से मेरे भाई प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और मेरे भाई टॉपिक को रिवीजन करना है बस। ठीक है, हाँ, और जो टॉपिक तूने कमजोर लग रहे हैं उन पे थोड़ा ज्यादा काम कर लेना। ठीक है, जो भी बच्चों का CVT1 निकला है उन सब के लिए बता रहा हूं। हाँ भाई, मैंने क्या कहा? 3000 रसगुल्ले थे,
हर आदमी कितने कितने खाए, 5-5 रसगुल्ले खाए, तो 3000/5 बराबर कितना हो गया, कितने बारात में आदमी आए थे। तो तुम कहेंगे सर संख्या बराबर क्या आएगा, रसगुल्ले कितने थे साहब, 3000। हर किसी ने कितना खाया औसतन, औसतन मेरे भाई हर किसी ने औसत कितने रसगुल्ले, 6 रसगुल्ले खाए या 5 खाए थे, 5 औसतन 5 रसगुल्ले खाए थे। तो 5 से उड़ाएंगे, 5 6 30 यानी 600। 600 आदमी आएंगे, 600 आदमी। साथियों कितने आदमी आएंगे, 600 आदमी आएंगे। 600 आदमी आएंगे, 600 बारात में कितने आदमी आएंगे भैया, 600 आदमी आएंगे। अरे कितने आदमी आएंगे बारात में, 600। सभी बच्चे बताओ हाँ या ना, क्लियर है राजस्थानी, हाँ भाई जल्दी से बताएंगे, 600 आदमी। ये बात समझ में आई। अब देखो थोड़ा आगे की तरफ, आगे की तरफ देखो। अब देखो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। जैसे कि मैंने कहा यहां दिखाई दे रहा है, देखो आपके अंडर ग्रेजुएट रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पहला ही क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, पहला ही क्वेश्चन आ गया। जैसे मैंने कहा यहां दिखाई दे रहा है 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट का वेट दिखाई दे रहा है, वेट दिखाई दे रहा है, वजन दिखाई दे रहा है, 5 स्टूडेंट का वजन। एक का है 42 किलोग्राम, एक का है 32 किलोग्राम, एक का है यहां 51 किलोग्राम, एक का है 57 किलोग्राम और एक का है 60 किलोग्राम। अब बोलेगा कि इनका औसत बताइए भाई क्या होगा, इनका औसत बताइए। ऐसे सवाल बहुत आए थे आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल में, यानी कि आपके रेलवे में बहुत सारे सवाल आए, इनका औसत बताइए। अब तुम कहोगे सिंपल सी बात है सर, क्या है, औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या होता है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तो आप कहेंगे इनको जोड़ लो साहब, जोड़ लो, कुल योग बट्टे कुल संख्या, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या होगा। तो साथियों योग कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 2 10 और 2 12, हासिल का 1 7 5 आप कहेंगे 12, 12 5 17, 17 3 20 और 4 24, डिवाइड कितना है 5, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, कितना आएगा 48.4 आएगा, 48.4 आएगा। देखो कैसे, 7 1 8, 8 2 10 और 2 12, हासिल का 1, 7 5 12, 5 17, 17 3 20 और 4 24, 5 से 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, यानी 48.4 आ गया मेरे भाई औसत। आप हंस के नहीं पढ़ाते हो सर हंस के नहीं पढ़ाते मतलब रो के पढ़ाते हैं क्या, बताओ भाई, हंस के नहीं पढ़ाते हैं। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे क्या क्या कमेंट आते हैं तुम्हारे, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। मैंने क्या कहा बेटा 48.4 हो जाएगा। हाँ भाई सभी के समझ में आया, कुल योग बटे कुल संख्या, मैंने सबको जोड़ा, कुल योग बटे कुल संख्या, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया भाई, सभी के समझ में आ गया। क्या ये बात क्लियर है यहां तक। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं तो ये कहूंगा इसी तरीके से करेंगे। एक डेविएशन मेथड और होता है बेटा, इसी सवाल को करने का एक डेविएशन मेथड और होता है। आज ये ध्यान रखना, आज रात 9 बजे, आज रात 9 बजे, आज रात 9 बजे, आज रात कितने बजे, 9 बजे, कहां मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे। आज रात 9 बजे कहां मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई प्रैक्टिस करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना सभी लोग आ जाना, प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। तो बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं मेरे भाई, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट आएगा और सभी लोग टिके रहा करो। हाँ भाई आ गया भैया, तो रात 9 बजे का ध्यान रखिएगा सभी लोग यूट्यूब पर। यूट्यूब कौन सा है, सरकारी नौकरी विद कुमार सन। जूही कह रही है गलत है आंसर, आंसर गलत भी हो गया, बहुत बढ़िया। देखो भैया 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12, 12 का 2, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 + 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, तुम कहेंगे सर 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 4 24, 5 से भाग देंगे 5 चौक 20, 4 आ जाएगा 42, 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। बेटा ये गलत आ गया क्या तेरा, चलो भाई जल्दी से बताएंगे। चैनल का नाम है सरकारी नौकरी विद कुमार सर, मैसेज आ जाएगा आपके पास में, सरकारी नौकरी विद कुमार सर, ठीक है भाई, सरकारी नौकरी विद कुमार सर। तो अब यहां तक की कहानी तो सबके समझ में आ गई।
अब एक होता है डेविएशन मेथड। सर डेविएशन मेथड क्या होता है? जैसे डेविएशन मतलब दूरी, तुम्हारी उससे कितनी दूरी है, मतलब डेविएशन मतलब बिखराव। आप बताओ औसत हमेशा किस किस के बीच में होगा? औसत हमेशा 32 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा। औसत कभी भी सबसे छोटी संख्या से छोटा नहीं हो सकता और औसत कभी भी सबसे बड़ी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। यानी औसत हमेशा बीच में होगा। औसत हमेशा क्या होगा? बीच में होगा। छोटी संख्या से बड़ा और बड़ी संख्या से छोटा। औसत हमेशा कहां होगा? बीच में होगा। ठीक है भैया? तो अब मैंने कहा इनके बीच में कुछ भी मान लो। मैंने कहा तुम एक काम करो, ज्यादा क्या मानोगे, 50 मान लो, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। अगर कोई कहेगा कि मैं तो 40 मानूंगा, तू 40 मान ले। कोई कहेगा 30 मानना है, मैंने कहा तू 30 मान लो। ठीक है? तो मेरे भाई जो मन करे आप मान सकते हैं। मैंने क्या कहा? बीच में कितना है? बीच में कितना है? बीच में तुम कुछ भी मान लो। मैंने कहा औसत मान लिया 50। अब ये देखो 50 से कितना कम है? ये 8 कम है। 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 18 कम है। 50 से 1 ज्यादा है। 50 से 7 ज्यादा है और 50 से 10 ज्यादा है। कुल मिला के देखो बिखराव कितना हुआ? ज्यादा कितना है? 10 7 17 और 1 18। 18 तो ज्यादा है। और कम कितना है? 18 ज्यादा है, 18 कम है, कट गया। तो 8 की कमी हो रही है गुरु। देखो 18 ज्यादा था, 18 कम था, खत्म। कितने की कमी करनी है? 8 की कमी करनी है। लेकिन ये 8 कितने लोगों में बटेगा? ये 8 कितने लोगों में बटेगा? 1 2 3 4 5। ये 8 जो है 5 लोगों में बटेगा। तो 5 का मतलब 16 पंजे 80, 1.6। 1.6 घटा देंगे तो 48.4 आएगा। कितना आएगा? 48.4 आएगा। ये डेविएशन मेथड होता है। हाँ, जो बच्चे आज ही जुड़े हैं क्लास से, मैं उन सबको बता देना चाह रहा हूं। जो साथी आज ही क्लास से जुड़े हैं उन सबको बता देना चाह रहा हूं, आप सभी बच्चे इसी टॉपिक से स्टार्ट करो। पिछले जो टॉपिक हो चुके हैं उन्हें हो जाने दो। धीरे धीरे करके मेरे भाई क्या है, हाँ, धीरे धीरे करके मेरे बच्चे क्या करना है, आपको जैसे ही टाइम मिलता जाए तो उन क्लासेस को कर लेना। सभी के समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर 48.4 आएगा, 48 आपका 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आया? क्लियर है? एक और देखेंगे। अब मैं आपको दिखाई देता हूं, क्या कर देता हूं, दिखा ही देता हूं। वो नूर आपको दिखा ही देता हूं, कोहिनूर आपको दिखा ही देता हूं। चलो देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे भाई वो सवाल जो अभी अंडर ग्रेजुएट के लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए भाई, मैं आपको एक एक दो दो सवाल आपको कराता हूं। आइए, वैसे तो सब कुछ मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, पर फिर भी मैं आपका, यहां कहां है, देखिए भाई कहां गया पेपर, ये रहा मेरे भाई अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब देखो एवरेज का दिखाता हूं मैं आपको, औसत का दिखाता हूं। उसका प्यार हमें औसत में ही मिला है। एवरेज कहां गया भाई? एवरेज 60। तू ही तो जन्नत मेरी। देखो भाई, एक तरफ से क्वेश्चन आए थे इसके औसत के, एक तरफ से ये वाला पैटर्न आया था, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए भाई, सबसे पहले आज भी कराऊंगा, ये क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, ध्यान से देखना। अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। क्वेश्चन क्या करा है देखो भाई, ये आपका आया है, परिवार में 5 लोग हैं, उनका औसत वजन कितना है? 40 49। 5 लोगों का औसत वजन कितना है? 40 है, 49 है। उसके बाद में आपका 56 है, 73 है और 39 है। 56 है, 73 है, 73 है और 39 है। इनका एवरेज बताइए, एवरेज, एवरेज बताइए, एवरेज औसत क्या होगा? कब आया ये 18/8/2025 को आया। ये आपका आया 11/8/2025, 11/8/2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल में आया है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। सर मैंने 3 दिन में सारे क्लास खत्म कर दिए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। औसत वजन बताइए इनका क्या है? कितने आसान आसान सवाल भी आए हैं, अभी सब कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो मेरे भाई। बोलो भाई, बोलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। उनकी सोहबत में गए बिखरे दोबारा टूटे हैं।
सुना है तुमने ये मेरे मुंह से कि उनकी सोहबत में गए बिखरे दोबारा टूटे, हम किसी शख्स को दे दे के सहारा टूटे। ये अगल अलग बात है कि अब तक न समझ आई हमें। उनकी सोहबत में गए और दोबारा टूटे, उनकी सोहबत में गए दोबारा टूटे, हम किसी शख्स को दे दे के सहारा टूटे। और ये अलग रस्म है, अब तक न समझ आई हमें। प्यार हम ही करें और दिल भी हमारा टूटे। हैं? प्यार हम ही करें और दिल भी हमारा टूटे, सवाल हम ही दें और आंसर भी हमें दें। हैं? सवाल भी हम में दें, आंसर भी हम दें। कैसे काम चलेगा भाई? सवाल भी हम दें और आंसर भी हम दें। क्या बात है भाई। चलो भाई देखिए भैया, आप कहेंगे सिंपल है गुरुजी, इससे आसान दुनिया में हो ही नहीं सकता। कुल योग बटे कुल संख्या, 9 और 3 12 6 18, 18 9 आप कहेंगे सर 27, 27 का 7 हासिल का 2, 2 3 5 7 12 5 17, 17 4 21, 17 4 21 और 4 25 यानी 257। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड, यहां 55 25, 5 एकन 5, 5 चौक 20, 51.4 किस किस का आ रहा है? 51.4 किस किस का आ रहा है? सर हमारा आ रहा है। तो आराम से ये सवाल कर सकते हैं, औसत बराबर क्या होगा? कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या होगा बेटा? कुल योग बटे कुल संख्या। ये भर भर के पेपर में आए हैं आपके। हाँ भाई, डेविएशन मेथड से बताओ भैया। चलो डेविएशन मेथड से बता देता हूं। एक बच्चा कह रहा है डेविएशन मेथड से बताओ। डेविएशन का मतलब बिखराव, उससे दूरी कितनी है, उससे तुम्हारी दूरी कितनी है। तो डेविएशन से करेंगे तो सबसे छोटा क्या है? 39, सबसे बड़ा क्या है? 73। इन दोनों के बीच में ही मान लो, तो मैंने कहा इनके बीच में मैं 50 ही मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 50 ही मान लेता हूं, 50 ही मान लेता हूं। 50 से कितना कम है? 10, 50 से कितना कम? 1, 50 से कितना ज्यादा? 6, 50 से कितना ज्यादा? 23, 50 से कितना कम है? 11। तो कम कितना है? 10 और 1 11 और 11 22, यानी 22 तो कम हो रहा है। कम कितना है? 22। ज्यादा कितना है? 23 और 6 29। 29 ज्यादा है और 22 कम है। 29 ज्यादा है, 22 कम है, कुल मिला के 7 ज्यादा है। अब ये 7 कितने लोगों में बटेगा? 1 2 3 4 5, 5 में बटेगा। तो आप कहेंगे सर कितने बार कटेगा? 1.4 जुड़ जाएगा 50 में, यानी 51.4 आएगा। 51.4 आएगा, 51.4 आएगा, 51.4 आएगा। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? अब दिल विल कोई नहीं टूटता। तुम्हें लगता है हमारा दिल तोड़ने की किसी की हिम्मत है? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम्हारे भाई का कोई दिल तोड़ सकता है? तुम्हें क्या लगता है तोड़ सकता है क्या? इतनी हिम्मत है क्या? भाई इक्वेशन लगा लगा के जोड़ देंगे हम तो, दिलों को जोड़ देंगे, दिमाग को जोड़ देंगे, सब जोड़ देंगे। बताओ, तुम्हें इतना तो दिमाग लगाया करो। ये तो ठीक है, ट्रेंड चल रहा है तो तुम्हें सुना देते हैं, अच्छा लगता है, शायरियां करना अच्छा लगता है, सुनाना अच्छा लगता है, बाकी का ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बताओ, हमारा कोई दिल क्या तोड़ेगा है? टूटे हुए दिल को कौन तोड़ेगा? अरे नहीं, मतलब जुड़े हुए ताकतवर दिल को। चलो भाई, हाँ किसी में नहीं है, कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ कितना बेहतरीन जानते हैं आप। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? चलो भाई, सबके कमेंट दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सवाल आखिरी और करेंगे इसी पैटर्न का, और मैं आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम से उठा ले रहा हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी, परिवार के 5 सदस्यों का औसत वजन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है परिवार के 5 सदस्यों का औसत वजन कितना है? 40 49 56 75, 40 40 49 49, 56 56, 75 75, उसके बाद 36। तो इनका औसत बताइए। ये कब आया है? ये अभी 2/9/2025 को आया है। 2/9/2025 को अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया है, और इसका एवरेज पूछा गया था कि बताइए भाई एवरेज क्या होगा, इसका औसत क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। इसका औसत क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरे भाई। हाँ सर, कौन से फोन से क्वेश्चन लिखा रहे हैं? ये फोन नहीं है बेटा, ये टैबलेट है, टैबलेट है। इतना बड़ा फोन है, एक बार ऐसे ही मैं घर पे ले गया था,
और मैंने जब लिया था तो एक बाबा को देखा, बोले बेटा ये फोन है क्या है? मैंने कहा बाबा जी बहुत बड़ा फोन है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, यहां तक सभी बच्चे बताएंगे, तो सारे बच्चे बताएंगे। यहां औसत क्या होगा? कुल योग बटे कुल संख्या, 6 5 11 और 6 17, 9 आपका 28, 28 का 8 हासिल का 2, 5 7 12, 5 17 4, 17 और 8 कर दो, 17 8 25। और अब आप कहेंगे कुल 5, 5 से काटेंगे 5 25, 5 एकन 5, बचेगा 3, 5 6 के 30, यानी आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 51 पॉइंट कितना आएगा? 6 आएगा। 51.2 आएगा क्या? देखो फिर से देखो, यहां देखिए 6 5 11 और 6 17, 17 और 9 28, 28 का 8 हासिल का 2, 5 7 12, 12 और 5 17 और 4 21 और 4 25, 5 25, 5 एकन 5, 5 6 30, 51.6 आएगा। 51.6 आएगा। 2 कैसे आएगा? 51.2 आ रहा है क्या? फिर करेंगे 5 से 5 25, ठीक है, यहां से 5 एकन 5 3, 5 6 के 5 25, बहुत बढ़िया, 5 एकन 5, 5 एकन 5 3, 5 6 30, यही तो आ रहा है। फिर देखें 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 9 28, 17 और 9 28 ही तो होगा। 17 और 9 वह 26 होगा, तुम नशे में हो क्या? 17 और 9 26 होता है, 28 का होगा। तो आप कहेंगे 5 25, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 51.2 आएगा। सॉरी भाई, सॉरी भाई, 51.2 आएगा। 51.2 ही आएगा, 51.2 आएगा, 256 होगा, 256। डेविएशन मेथड से आ रहा है यही आंसर। डेविएशन मेथड से करेंगे तो इसके बीच में कुछ भी मान लो, देखो मिनिमम 36 है, मैक्सिमम 75 है, बीच में क्या मान लो? मैंने कहा चलो 50 ही मान लेता हूं। 50 से कितना कम है? 10 कम है। 50 से कितना कम है? 1 कम है। 50 से कितना ज्यादा? 6। 50 से कितना ज्यादा? 25। 50 से कितना कम? 14। तो 14 की कमी यहां है, 10 24 और 1 25। 25 तो कम हो गया, ये 25 ज्यादा है, तो बचे कितना ज्यादा? 6। 6 कितने लोगों में? 5 लोगों में। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1.2 जोड़ देंगे, 51.2 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चा? 51.2 आएगा। बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे बताएंगे? हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताएंगे? क्लियर है? क्लियर हो गया? चलिए अब देखो थोड़ा सा और आगे की बात करता हूं। अब कुछ संख्याओं पर औसत मतलब क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। मैंने क्या कहा? अगर यहां मैं आपसे बोलता हूं औसत बताइए, संख्याएं क्या दे रखी हैं? मैंने कहा बेटा 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, ऐसी संख्या यहां आगे चलते 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 लास्ट में 121 दिखाई दे रहा है। इतनी सारी संख्या है। अब बोला है इनका औसत बताइए, इनका औसत बताइए, इनका क्या बताइए? औसत। अब तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि गुरुजी सबरी संख्या तो दे नहीं रखी, अगर दे भी रखी है तो जोड़ेंगे कैसे? मजा सा नहीं आ रहा गुरुजी, कैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, फिर बीच में डॉट 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 बहुत सारी घुसा दो इसमें, ठीक है? तो मेरे भाई मैंने क्या कहा? 3 से लेके स्टार्ट किया, 3 5 7 9 ऐसे 121 तक किया। मैंने कहा अब औसत बताओ। तुम कहेंगे गुरुजी बीच में किसको बैठा हूं? कौन कौन है बीच में? कुल योग बटे कुल संख्या कैसे करूं? मेरे बस की बात नहीं है। मैंने रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सब्र कर मेरी जान। देखो अब आप कहेंगे, मैंने कहा बेटा जब कभी अगर डेटा जब कभी समांतर श्रेणी में हो, किस में हो? समांतर श्रेणी में। जब कभी डेटा समांतर श्रेणी में हो, कैसी श्रेणी में? समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अगर कभी भी डेटा समांतर श्रेणी में है बाबू, तो उसका औसत हमेशा ध्यान रखना। अब पहले तो ये देखो समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी दो लगातार पदों का अंतर समान हो, दो लगातार पदों का अंतर समान, पदों का अंतर क्या होना चाहिए? अंतर समान। दो लगातार पदों का अंतर समान है तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। जहां दो लगातार पदों का अंतर समान है, ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब जब कभी अगर समांतर श्रेणी, जैसे फॉर एग्जांपल यही श्रेणी है, जैसे 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, ये श्रेणी है।
तो देखो, दो लगातार पदों का अंतर, 5 में से 3 गया 2 आएगा, 7 में से 5 गया 2 आएगा, 9 में से 7 गया 2 आएगा। अगर कभी भी समांतर श्रेणी में डेटा दे रखा है तो हमेशा इसका औसत आप निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो कुल योग बटे कुल संख्या से निकाल सकते हैं, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, औसत हमेशा इसका बीच वाला पद होता है। औसत हमेशा कौन सा पद होता है इसका? बीच वाला पद। बीच वाला पद यानी मिड टर्म जो होगा वही औसत होगा। अब आप कहेंगे बीच वाला पद कैसे ढूंढेंगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी डेटा समांतर श्रेणी में दे रखा है तो एक और रिजल्ट होता है, औसत हमेशा क्या होता है? औसत हमेशा जुगाड़ लगा दो, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देंगे। अगर कभी भी डेटा समांतर श्रेणी में है तो औसत क्या हो जाएगा? पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो जाएगा। पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो जाएगा। डेटा कभी भी समांतर श्रेणी में है तो औसत हमेशा क्या हो जाएगा? पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो जाएगा। समझ में आया? अरे हाँ या ना? आगे समझ में? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 हो जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। मीडियन नहीं होता बेटा, मीडियन नहीं, मीन बोलते हैं, मीन। मीन बोलते हैं बाबू, मीन बोलते हैं। चलिए भाई, अब देखो जैसे यहां है औसत, आप कहेंगे समांतर श्रेणी है? हाँ गुरुजी है। पहला क्या है? 3, अंतिम क्या है? 121। तो 3 प्लस 121 बटे 2 यानी 124 बटे 2, और 124 बटे 2 यानी कितना है? 62, 62 आएगा। बाबू कितना आएगा? 62, 62 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 हो जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 हो जाएगा। चलिए भाई, क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। डेटा अगर समांतर श्रेणी में है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। जैसे यहां अगर ये डेटा दिखाई दे रहा है, मैंने कहा डेटा दिखाई दे रहा है, जैसे एक संख्या क्या है? 11 है, या फिर मैंने कहा एक संख्या क्या है? 13 है, दूसरी क्या है? 26 है, दूसरी 26, ये 39। तो ऐसे ही कर करके यहां आगे चलते गए और यहां हमें कितना मिला? यहां मेरे भाई ये 273 मिला, 273। अब मैंने कहा कि मुझे बताइए इसका औसत बताइए क्या होगा, इसका एवरेज बताइए साथियों क्या होगा, औसत एवरेज क्या होगा? क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? हेलो सर, मैंने जितना आपने इसमें कोर्स डाला है वह सब लिख लिया। क्या करा? चलो भाई, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, क्या आपके समझ में आया? क्या समांतर श्रेणी है? आप कहेंगे हाँ सर है। देखो 26 में से 13 गया 13, 39 में से 26 गया 13, समांतर श्रेणी है बेटा। डिफरेंस कितना है? 13 है। समान अंतर होना चाहिए। समांतर मतलब समान है जिसका अंतर बराबर समांतर, समान है जिसका अंतर बराबर समांतर। चलो, अब अंतर समान है सबका, 13 13 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो आंसर क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, पहला प्लस अंतिम बटे 2। पहला कितना है? 13, अंतिम कितना है? 273, अंतिम 273 बटे 2। तो आप कहेंगे 286, 286 बटे 2 यानी 143 आएगा। 143, 143, 143, 143 यानी 143। सभी बच्चे बताएंगे अशोक समझ में आया? अब इसी पर आधारित रेलवे ने सवाल पूछ लिया। रेलवे कह रही सुनो, गौतम सर से पढ़ के आयो? बोले हाँ। हम तुमसे एक सवाल पूछ लें? बोला पूछ लो। वैसे तो डर लग रहा है, उनसे पूछा तो इसका मतलब सब बता ही दिए होंगे, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। लेकिन हमारे छोरे भी कह रहे अरे तुम कुछ भी पूछ लो। अरे छोरे बोले कुछ भी पूछ लो, हम पढ़ के कहां से आ रहे हैं, तुम इतना तो जान लो। एएलपी ने सवाल पूछ लिया। देखो क्या पूछा उसने, कहा ये रेलवे एएलपी ने पूछा कि सुनो बड़े दबी दबी आवाज में, इसका आंसर बता दोगे? हमारे छोरे बोले सारे आंसर बता देंगे। 11 के पहले 12 गुणांकों का औसत बताएंगे। 11 के पहले 12 गुणांकों का औसत बताएंगे। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे। बोलो भाई। 11 के पहले 12 गुणांकों का औसत बताइए। गुणांक मतलब मल्टीपल, मल्टी मतलब जैसे 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 तीते 30, 11 चौक 44, 11 के सारे मल्टीपल। तो मैंने कहा 11 का पहला मल्टीपल क्या है? 11 है। दूसरा मल्टीपल क्या है? 22 है।
तीसरा मल्टीपल क्या है, 33 है। तो इस प्रकार से सारे मल्टीपल आगे हैं। तो इसका 12वां मल्टीपल क्या हो जाएगा 11 का, 11 गुना 12 और 11 गुना 12 बराबर 132 हो जाएगा, 132। क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है? आप कहेंगे हाँ सर समांतर श्रेणी है। हाँ सर ये समांतर श्रेणी है क्योंकि अंतर सम में 11 11 है। तो औसत क्या आएगा सर, एवरेज क्या आएगा? तो एवरेज आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 हो जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 हो जाएगा, 143 143 बटे 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई कितना आएगा? आप कहेंगे सर 71.5 आएगा, 71.5 आएगा, 71.5 आएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? 11 के सभी मल्टीपल का औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई? कहां तक? पहले 12 का। 11 के पहले 12 मल्टीपल का औसत क्या हो जाएगा? 71.5 हो जाएगा, 71.5 हो जाएगा। उन्होंने फिर एक और सवाल बोल दिया। एक और सवाल क्या है? हाँ भाई, जैसे ये पूछ लिया, रेलवे में फिर पूछा गया सवाल, बोला जी 3 के पहले 25 गुणांकों का औसत बताइए। 3 के पहले 25 गुणांकों का, तो अब तुमने पूरा नहीं लिखना। 3 के पहले 25 गुणांकों का औसत, तो 3 का केवल कौन सा देखना है? पहला देखो, 3 का पहला गुणांक देखो क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, पहला क्या होगा 3। फिर लास्ट देखो, लास्ट क्या होगा, कौन सा लास्ट है? 25वां गुणांक, गुणांक मतलब गुणा करके 25 गुना 3 बटे 2 कर दो, क्या कर दो? बटे 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, 25 या 75 और 3 78, 78 बटे 2 39, 39 39 39, यानी आंसर कितना आएगा? 39 विल बी राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर 39 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? शिवम, अमरीन, रुस्तम, सभी बच्चे बताओ। आ गया समझ में? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट कितना है साथियों? 3। किसका गुणांक है? 25 का, आपका 3 का गुणांक है, तो 25 में 3 का गुणांक करेंगे 75, 75 और 3 78 बटे, तो आंसर 39। आंसर कितना आएगा? 39 आएगा, 39। आ गया भाई, दिमाग में फिट हो गया गुरुजी, बहुत बढ़िया भाई, तगड़ा मजा आ गया। चलिए भाई, मजा आ गया तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा और आगे की बात करेंगे। अब यहां गुणांक से आगे फिर वो और कुछ बोलेगा आपसे, क्या कहेगा? अब मुझसे बोला गया है, सुनो गुरुजी। मैंने हाँ जी, अभी यही देखो, इसने रेलवे में फिर टेक्नीशियन में पूछ लिया, अभी दिसंबर में पिछली साल क्या पूछ लिया देखो, पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का 39, वह 39 नहीं, हाँ 39, एक 29 होता है, एक 39 होता है, एक 49 होता है। चलो भाई जल्दी से बताओ। बिल्कुल मेरे भाई योगेश, और बाकी नए पैटर्न भी डाल देता है तो वो भी कराऊंगा, मैं सारे करा रहा हूं। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। पहली 10 अभाज्य संख्याएं, तो इस सवाल में 10 अभाज्य संख्या है, इस केस में आपको वही करना पड़ेगा, कुल योग बटे कुल संख्या। जब कभी अभाज्य संख्या की बात करें तो वही करना पड़ेगा, कुल योग बटे कुल संख्या। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि अभाज्य संख्या आपने बताई नहीं है, पूरा नंबर सिस्टम कई दिन में पढ़ाया मैंने, तो नंबर सिस्टम में देखना है ना। चलो तो बेटा कुल योग, अब अभाज्य संख्या जल्दी बताओ। पहली 10 अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 29, बोलो है ना। हमें 10 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो हाँ है ना। तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? ये रही। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अब ये कुल योग बटे कुल संख्या करेंगे। औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या तो कितनी है? 10 संख्याएं। योग कितना? 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11 करेंगे, आप कहेंगे सर 28 28 10 38 और 3 कितना है? 38, 3 कितना हो जाएगा? 41 10 51, सॉरी 41 और 10 51, 51 7 आपका 58, 58 के बाद में ये हो जाएगा 58 के बाद 77, 77 के बाद में फिर 80 और 20 100, 100 और 129 कितना हो जाएगा? 129। 129 बटे 10 यानी 12.9 होगा। कितना आएगा? 12.9 आएगा, 12.9 आएगा। तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? औसत क्या है मेरे भाई? 12.9। ये करा जी,
कितने बजे आना है यूट्यूब पर? यूट्यूब पर आना है सभी बच्चों को 9 बजे। 9 बजे क्लास होगी यूट्यूब पर, लेकिन सबको क्या टाइटल रखना है? गौतम सर के टीटी। सबको टीटी बनाएंगे, टेंशन मत लो। है, सोचो टिकट कलेक्टर बन जाओगे, मजा आ जाएगा। गौतम सर के टीटी आ गए हैं। चलिए भाई, गुरुजी वो अपना यूट्यूब चैनल कौन सा है? मेरे भाई सरकारी नौकरी विद कुमार सर, सरकारी नौकरी विद कुमार सर पे आ जाना, सरकारी नौकरी विद कुमार सर। हाँ भाई, आपका फेस इतना ग्लो कैसे करता है? ये सब कैमरा की है, लाइट लग रही है बहुत सारी। लाइट है मेरे भाई। चलिए भाई, यहां तक समझ में आया? चलिए, सभी के समझ में आया। एक और रेलवे ने फिर एक और ताबड़तोड़ सवाल पूछा। उसने क्या कहा सुनो, बिल्कुल कान में कहा, सुनो ना। उन्होंने कहा हाँ, एक सवाल पूछ लें आपसे? वैसे तो आप गौतम सर से पढ़ के आए हैं, फिर भी पूछ लें, क्या बुरा ना मानो तो। हमारे हमारे स्टूडेंट बोले, अब आप पूछ लो, तुमसे डरते थोड़ी हैं, तुमसे डरते थोड़ी हैं, पूछ लो सवाल, कितने भी पूछ रहे। हाँ, चलिए जल्दी से बताओ। तो आप काले हो? हाँ, काले हैं बिल्कुल। आ जाओ। हमारे बाल सफेद हैं और चेहरा काला है। एक्चुअली ये कैमरा नेगेटिव करके भेजता है, काली चीज को सफेद। जैसे मैंने ये सफेद टी शर्ट पहन रखी है, अभी आपको काली दिख रही होगी, है ना? ये दाढ़ी मेरी सफेद है, ये आपको ब्लैक दिख रही होगी। ऐसा दिख रहा है ना, सफेद दाढ़ी है मेरी। चेहरा काला है, ये आपको थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा होगा। सफेद टी शर्ट पहन रखी है। ये जो ब्लैक बोर्ड का कलर है, ये ब्लैक नहीं है, व्हाइट है। ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट उल्टा करके भेजती है। बताइए भाई, जल्दी से बताएंगे। आइए भाई, चलो भाई जल्दी से देखो। यहां अगर आप देखेंगे, 30 और 50 के बीच अवाज संख्याओं का औसत बीच में पूछा है। 30 से अगली वाली अवाज संख्या 31 हो जाएगी। 31 के बाद में मेरे भाई आप कहेंगे 37 हो जाएगी। 37 के बाद में 41 हो जाएगी। 41 के बाद में 43 हो जाएगी। 43 के बाद में 47। केवल इतनी संख्या है 30 और 50 के बीच में जो अभाज्य हैं। अब कुल योग बटे कुल संख्या, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे। 7 3 10 1 11, 7 18 और 1 19। हासिल का 1, 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 13 और 6 कितना है? 19। 199 बटे कितना है? 5। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 निम 45, 5 तिया 5 अट्ठे 40। 39 पॉइंट कितना आएगा? 8 आएगा। 39.8 आएगा। 39.8 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 39.8 आएगा। तो क्वेश्चन उल्टा क्यों नहीं भेजते हैं सर कैमरा? नहीं नहीं, कलर का अंतर है, केवल कलर गड़बड़ हो जाता है। चलिए साथियों, आज की कहानी में बहुत मजा आया होगा आपको। कल की कहानी यहीं से आगे की तरफ लेकर चलेंगे। किसी भी बच्चे को कहीं भी अगर कोई समस्या होगी तो वो हमसे पूछेगा, ठीक है? आगे मस्त तरीके से पढ़िएगा, जबरदस्त पढ़िएगा। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए। 1 से 100 तक प्राइम नंबर याद कर लिए मैंने, बहुत बढ़िया है। कल है तो क्या हुआ दिलवाते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। तो बढ़िया मस्त तरीके से करेंगे। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास कब है मेरे भाई? रात को कितने बजे याद रखना? 9 बजे आऊंगा, 9 बजे। और 9 बजे लगातार, ज्यादा नहीं, 40 मिनट का आपका मॉक टेस्ट होगा। तो 40 मिनट मेरे साथ बने रहना आप, है ना? चलिए साथियों, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।